पहला प्रश्न है, खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताब के लिखले हत। यानी कि ये जो बुक है खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर विनोद कुमार का जो जन्म हुआ था 18 नवंबर को हुआ था 1961 में, 18 नवंबर 1961। पिता का नाम याद रखिएगा मथुरा महतो और माता का नाम याद रखिएगा सुगवंती देवी, सुगवंती देवी। साथ ही जन्म स्थान देखिए ग्राम दारूडी और पड़ता है हजारीबाग जिला में। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा गया सोनमाटी। आप लोग को पता होगा कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में भी सोनमाटी का 4 कहानी पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए, खोरठा लोक साहित्य किताब के लिखवैया के लागे। तो खोरठा लोक साहित्य किताब का जो लिखवैया है यानी कि लेखक है, ये जो है शिवनाथ परमाणिक जी है। शिवनाथ परमाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949 और किसी किसी बुक में 50 भी दिया होता है। 1949 किसी किसी बुक में रहता है और किसी किसी बुक में 1950 भी रहता है। और पिता का नाम याद रखिएगा मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी। साथ ही याद रखिएगा शिवनाथ परमाणिक के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा गया है दामोदरिक कोराय, जो सीजीएल का पुराना सिलेबस में पढ़ना था, नया सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। नोट में याद रखिएगा कि प्रकाशन खोरठा लोक साहित्य किताब का जो प्रकाशन है 2004 में हुआ और प्रकाशक जो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। इस किताब का भूमिका किसने लिखा है? तो चतुर्भुज साहू के द्वारा इस बुक का भूमिका लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप लोग देखें कि खोरठा लोक साहित्य जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि खोरठा लोक साहित्य किताब के प्रकाशक के लागे। यहाँ पर देखिए खोरठा लोक साहित्य 2 बुक है, एक बुक को शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है और जो दूसरा बुक है खोरठा लोक साहित्य का, इसका प्रकाशन जो होता है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा होता है। आप तो कहें कि कल्याण विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन पर नजर रखिएगा, जैसा ऑप्शन नजर आएगा उस हिसाब से आप लोग सही कीजिएगा। आगे देखिए, इस किताब का जो मुख्य संपादक है याद रखिएगा ए.के. झा। मुख्य संपादक कौन है? ए.के. झा। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। देखिए क्वेश्चन है कि एकर में कौन कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन है लोकगीत के कोई लिखवैया ना रहता, यानी कि लोकगीत किसने लिखा है किसी को नहीं पता है, कोई पर्टिकुलर लेखक नहीं है। ये जो कथन है सही है। लोकगीत लिखे काल कोई ना जाने, ये जो लोकगीत कब लिखा गया किसी को मालूम नहीं है, यानी कि ये भी कथन सही है। और लोकगीत पूर्णा परिया काल से चलल आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा पीढ़ी इसी तरह स्थानांतरित होते गया है। तो इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। देखिए अगला है एकर में कौन कथन सत्य है? तो पहला देखिए लोकगीत लोक भावना लोक परिवेश के फरछावल जाए, ये कथन सही है। लोकगीत सरल शब्द एक लड़ी हवे, यानी कि लोकगीत में जो भी शब्द है एकदम सरल शब्द रहता है, सभी को समझ सकता है। लोकगीत सांस्कृतिक वाहक लागे, ये भी सही है, यानी कि इनमें से तीनों कथन सही है। आगे हम लोग देखते हैं 6 में, एकर में कौन कथन सत्य है? लोकगीत लोक भाषा होवे, लोकगीत जो है लोक भाषा में होता है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होता है, ये कथन सही है। लोकगीत में केकरो कॉपीराइट ना होवे, यानी कि लोकगीत किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये भी सही है। लोकगीत किस्म किस्म लोकधुन सुरताल होवे, ये भी सही है, यानी कि लोकगीत में अलग अलग सुरताल भी होता है, अलग अलग धुन भी होता है। तो इनमें से तीनों कथन जो है सही है। अब हम लोग देखते हैं छठियारी लोकगीत से MCQ। तो पहला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, छठियारी संस्कार कौन दिन हवे? तो जब बच्चा का जन्म होता है उसका 6ठा दिन, तो कभी कभी तो कहीं कहीं 9वां दिन में भी छठियारी संस्कार मनाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 6ठा दिन में छठे संस्कार होता है, लेकिन कभी कभी तो कहीं कहीं 9वां दिन में भी छठी संस्कार मनाया जाता है। यदि 6ठा और 9वां दिन दोनों रहे तो ये और भी तो जो भी ऑप्शन रहे उसके अनुसार आप लोग सही कीजिएगा। अगला देखिए छठियारी के यार कौन नाम से जानल जाए? तो छठियारी को अन्य नाम में एक नाम है नर्ता, तो छठियारी को नर्ता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा जो नर्ता तो छठियारी में गीत गाया जाता है उसे कहीं कहीं झांझन तो कहीं कहीं सोहर भी कहा जाता है, कहीं कहीं झांझन तो कहीं कहीं सोहर गीत भी कहा जाता है। अगला देखिए छुआ के छठियारे दिन, यानी कि बच्चा का छठियारी जब होता है उस दिन छुआ के नहावे काम के करे, यानी कि नहाने का काम कौन करता है? तो नहाने का काम डगरीन करती है। तो इसका अन्य नाम है दाई तो कुसराइन, नाम याद रखिएगा। डगरीन रहे ऑप्शन में, दाई रहे, कुसराइन रहे, आप लोग
टिक कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो छठियारी लोकगीत है, कहीं कहीं इसे झंझायन तो कहीं कहीं सोहर गीत भी कहते हैं, और गाती कौन है, तो महिलाएं सब। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखिए, छठियारी दिन जच्चा बच्चा कौन चीज़ से नहवल जाए, तो जच्चा बच्चा के तेल और हल्दी से नहवल जाए। याद रखिएगा, तेल और हल्दी से नहाया जाता है। 12 में देखिए, छठियारी दिन माँ बाप कौन रंग के कपड़ा पहने। जब बच्चा का छठियारी होता है उस दिन माँ बाप कौन रंग का कपड़ा पहनता है, तो हल्दी रंग के। याद रखना है कौन सा रंग है, हल्दी रंग। 13 में देखिए, नरता दिन हल्दी के प्रयोग काहे करल जाए, तो हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, रोग निवारक खातिर, यानी कि बच्चे को वायरस से संबंधित कुछ रोग नहीं हो जाए, इसलिए हल्दी का यूज किया जाता है। अगला देखिए, छुआ के जन्म से केकर कोरवा सोहाय जीते, यानी कि कोरा भर जाएगा, कोख भर जाएगा। तो छुआ के जन्म से मायक या तो आजिक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार का जो लोकगीत पुस्तक है उसे पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा गया कि छुआ के जन्म से माँ का जो कोरा है और दादी का कोरा है भर जाता है, यानी कि सोहाय जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत गावो हो, ये कैसन लोकगीत है। अब देखिए, अंगना में अले ललनवा से, आंगन में ललनवा आया, यानी कि बच्चा आया, जो भी बच्चा बच्ची जो भी, तो आंगन में अले ललनवा से मंगल गीत गावो हो, ये जो लोकगीत है किस प्रकार का है, तो छठियारी लोकगीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का है, छठियारी। अगला क्वेश्चन देखिए, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में, सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो। देखिए लिखा गया, सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो, ये कैसन लोकगीत है, तो ये किस प्रकार का लोकगीत है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार संस्कार लोकगीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कार लोकगीत। साथ ही याद रखिएगा संस्कार में भी कौन सा, छठियारी लोकगीत का है। अगला देखिए, बोनवाही फूलले धोवैया फुलवा, बोनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखे बेटिया जन्मल घरवा इंजोर भैले हो, ये कैसन लोकगीत है। आप लोग लोकगीत का एक स्टैंजा पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये जो लोकगीत है छठियारी लोकगीत का है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छठियारी लोकगीत के दिन तक गावल जाए, तो छठियारी लोकगीत कितने दिन तक गाया जाता है, तो इसका आंसर है देखिए, कहीं कहीं 12 दिन, कहीं कहीं 9 दिन और कहीं कहीं 6 दिन तक गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 12 दिन भी गाया जाता है, 9 दिन भी, 6 दिन भी। जब तक बरही या छठी संस्कार समाप्त नहीं हो जाता तब तक लोकगीत गाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, परसोती जे घर में रहे वो घर के की कहल जाए, तो जहाँ बच्चा का जन्म होता है उस घर को क्या कहा जाता है, सूतिका गिरह। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सूतिका गिरह। अगला क्वेश्चन देखिए, नवो जन्म सुनी बड़ी खुश जनी मरद जनी, कते कते फूल बरसे, ये कैसन लोकगीत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लोकगीत है, नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, कते कते फूल बरसे, ये जो है छठियारी लोकगीत है। आगे हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 21। मंगना सब अले कते कते की पहले, राजा घर खुशी बिकसे, ये कैसन लोकगीत है। लोकगीत का एक लाइन यहाँ पर दे दिया गया और पूछा गया कि किस प्रकार का लोकगीत है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा छठियारी लोकगीत। अगला देखिए, आजू आनंद भेल हमर नगरी, मुबारक हो होरिला तोहर गली, ये कैसन लोकगीत है, तो ये भी हो जाएगा छठियारी लोकगीत। आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार का बुक पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। केहू लुटावे कोठा अटारी, केहू लुटावे सोना भंडार, बाबा लुटावे कोठा अंटारी, काका लुटावे सोना भंडार, ये कैसन लोकगीत है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, छठियारी लोकगीत है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छुआ के मुँह जूठी संस्कार कौन महीना में करल जाए, तो छुआ का मुँह जूठी संस्कार जो होता है 6ठा महीना में होता है। आगे हम लोग देखते हैं, छुआ के मुँह जूठी संस्कार के करे, तो छुआ का जो मुँह जूठी संस्कार होता है कौन करता है, आ तो आजा करेगा, आ तो नाना करेगा, यानी कि या तो दादाजी करेंगे या तो नाना जी करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दुइयों में कोई एक। साथ ही याद रखिएगा कि मुँह जूठी संस्कार में बच्चे का दादा आ तो नाना चांदी या कांसे के बर्तन में खीर रखकर खिलाते हैं। 26 में देखिए, छुआ के मुंडन संस्कार कौन साल में करल जाए, तो छुआ का जो मुंडन संस्कार होता है ये जो होता है 20वें साल में, यानी कि 3रा साल में होगा, 9वां साल में होगा, 11वां साल में होगा, 20वें साल में होगा। अगला देखिए, छुआ के मुंडन में ओकर चूल लोग के काम के करे। छुआ का जब मुंडन होता है, बच्चा का जब मुंडन होता है तो उसका बाल कौन लोकता है, तो याद रखिएगा ओकर बुआ लोग के। कौन लोकती है, बुआ। आगे हम लोग देखते हैं 28 में, छुआ के जन्मल बाद ओकर नार के काट, यानी कि जो नाभि होता है
वो कौन काटता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पुसराइन, या तो डगरीन, या तो दाई। 29 नंबर में देखिए, अगला देखिए, लोकगीत कौन रूप में पावल जाए। लोकगीत किस रूप में पाया जाता है, मौखिक, लिखित, दुयो, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लोकगीत है याद रखना है मौखिक रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर में, खोरठा लोकगीत में केकर प्रधानता रही है। तो खोरठा लोकगीत में लयबद्ध का प्रधानता होता है, यानी कि एक लय में गीत चलता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेटपुर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए छठियारी गीत या सोहर गीत के गावे, ये जो छठियारी गीत होता है, या तो झंझन गीत या तो सोहर गीत, कौन गाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनी सब, यानी कि महिलाएं सब गाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।